होने होंगे कि नरक जाना पड़ेगा। तो ये बताओ नरक जाता कौन है? स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग जाता कौन है? आपका शरीर तो चिता पे जल जाता है सबके देखते देखते। आपका शरीर चिता पर जल जाता है, तो स्वर्ग और नरक जाता कौन है? आत्मा। तो फिर आत्मा को तो गीता में लिखा है कि सुख दुख नहीं होता। तो जब सुख दुख होता ही नहीं तो नरक में कष्ट थोड़ी भोगेगी आत्मा। आत्मा को सुख नहीं होता, लिखा ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आग जला नहीं सकती, पानी सुखा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, उसे सुख नहीं दुख नहीं। जब आत्मा को सुख दुख नहीं होता और शरीर चिता पर जल जाता है, तो नरक में और स्वर्ग में सुख दुख भोगता कौन है? अच्छा, आप लोगों ने सपना देखा है कभी? सपना कौन देखता है? क्यों? आप तो सपना जब देख रहे थे उस समय तो आप कमरे में सोए थे। आपका एक शरीर कमरे में सोया है और एक शरीर से आप सपना देख रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। अब ये बताओ कि जिस शरीर से आप बिस्तर पर सोए हैं वो शरीर और सपना देख रहे हैं जिस शरीर से, वो शरीर, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? क्यों? स्वप्न का दृष्टा कौन है? स्वप्न देखने वाले शरीर का नाम होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? बिस्तर पर जो पड़ा था वो शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर। बिस्तर पर जो सोया था ये शरीर आपका कौन सा है? जोर से। स्थूल शरीर। और जो सपना देखता है वो शरीर कौन सा है? सूक्ष्म। तो आपका ये वाला शरीर चिता पर जल जाता है, लेकिन जिस शरीर से आप स्वप्न को देखते हैं, स्वप्न का जो दृष्टा है, स्वप्न देखने वाले शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं। वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है। अच्छा, ये बताओ, सपना जब आपने देखा तो सपने में आपको सुख दुख हुआ था कि नहीं? बोलो हाँ। सपने में डर भी लगता है, सपने में आप भागते भी हो, कई बार हंसते हो, कई बार रोते हो। तो सपने में भी आपको भय लगता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है। उसी तरह ये शरीर तो यहीं जलने तक का है। मेरा यथार्थ शरीर ये नहीं है। मेरा यथार्थ शरीर जो कभी नष्ट नहीं होता वह सूक्ष्म शरीर ही है। कहते ना कबीरदास जी, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये शरीर जल जाएगा पर सूक्ष्म शरीर, आत्मा हमारी निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगी और हम सूक्ष्म शरीर से यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे। वही स्वर्ग और नरक का गामी बनेगा, वही जाएगा। अब ये बताओ कि आत्मा क्या है? किससे मिलकर बनी है आत्मा? उत्तर दो मेरी मां। आत्मा किससे मिलकर बनी है? जोर से। मैया। आत्मा कौन? आत्मा क्या है? सुनो, जैसे बिजली सबको पावर देती है, हीटर को, एसी को, उसी तरह आत्मा है पावर देने वाली। किसको पावर देती है आत्मा? आंखों को देखने का, कानों को सुनने का, पांव को चलने का, दिल को धड़कने का। यदि आत्मा चली जाए तो क्या आंख देख पाती है? तभी तो आदमी कहता मर गया। मर क्या गया? आत्मा चली गई, पावर कट, लाइट चली गई मतलब बिजली कट। उसी तरह आत्मा
निकल गई, मतलब पावर कट हो गया, तो आंखें, दिल, शरीर खत्म। जब तक आत्मा है पावर है। अब आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में सिम कार्ड है कि नहीं? जोर से। तो मोबाइल जैसा आपका शरीर है और सिम कार्ड जैसी आपकी आत्मा है। अच्छा ये बताओ, जो आत्मा है, जो आपके मोबाइल पर सिम है, वो आपकी सिम है या कंपनी की है? उसमें आपका अधिकार है या उस कंपनी का, जिस कंपनी की वो है? उत्तर दो। सिम पर आपका अधिकार है या उस कंपनी का? जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे चालू कर दे। क्यों जी, कर सकती है कि नहीं? मोबाइल आपके पास है, सिम आपके पास है, यूज आप कर रहे हैं, पर उसमें अधिकार आपका नहीं है क्या? उसी तरह आत्मा हमारे भीतर है, पर वो आत्मा हमारे हिसाब से काम नहीं करती, भगवान के अंडर में होती है वो आत्मा। ईश्वर का ही तो अंश है। तो वो आत्मा ईश्वर के द्वारा दिया गया एक पावर है, एक एनर्जी है। जब तक प्रभु चाहेंगे आपके भीतर आत्मा रहेगी, वरना खींच लेंगे, तुरंत खड़े खड़े गिर जाओगे।